सरदार ने नाचीज की बात का जवाब ना दिया। भाई शुजा खां, लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों बराबर। क्या बात कही है सरदार ने। खुदा सलामत रखे मेरे मरहूम भाई की इस निशानी को। लड़का तो है, हाँ, अगर खुदा के हुक्म से। सरकार को साहबजादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चादर वो मोती जड़ी जड़ी, चादर वो मोती जड़ी जड़ी, मेरी बनरी की गोदी हरी हरी, मेरी बनरी की गोदी हरी। बनरी की गोदी हरी हरी, मेरी बनरी की गोदी हरी हरी, मेरी बनरी की गोदी हरी। कहो भीमुगलानी, साहबजादी किसकी सूरत पर पड़ी? सबके जाऊं, बिल्कुल हुजूर ही से सूरत मिलती जुलती है। हम जानते हैं भीमुगलानी, इनाम की उम्मीद तुमसे ये कहलवा रही है। लड़की को तो माँ की सूरत पर पढ़ना चाहिए। अगर वाकई वो हमारी सूरत पर पड़ी है तो फिर उसका खुदा ही हाफिज। सरदार ने कोई नाम साहबजादी के लिए तजवीज फरमाया? कुरान पाक में कौसर निकला है। कौसर? क्या प्यारा नाम है। कौसर दिलशाद बेगम। चलिए जल्दी कीजिए बीबी, जोहर का वक्त निकला जा रहा है। साहबजादी की बिस्मिल्लाह। अभी आएगी आपा। बोलो बीबी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक मुबारक, सलामत सलामत। अजमेरी, ओ खाजा अजमेरी, रंग के कुछ
अजमेरी हो ख्वाजा अजमेरी रंग दे चुनरिया मेरी हो ना मैं कहूँ मोहे ऐसी रंग दे 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 उसी रंग में रंग दे ख्वाजा उसी रंग में रंग दे ख्वाजा जो मगज़ी हो तेरी हो ख्वाजा अजमेरी हो ख्वाजा अजमेरी रंग दे चुनरिया मेरी हो ख्वाजा अजमेरी हो ख्वाजा अजमेरी रंग दे चुनरिया मेरी हो बिस्मिल्लाह का अब रख लेकर बिस्मिल्लाह का अब रख लेकर डाल के उसमें आबे कौसर डाल के उसमें आबे कौसर अल्लाह का रंग चढ़ा कर अल्लाह का रंग चढ़ा कर लाजिश गम रख मेरी हो ख्वाजा अजमेरी हो ख्वाजा अजमेरी रंग दे चुनरिया मेरी हो ख्वाजा अजमेरी हो ख्वाजा अजमेरी रंग दे चुनरिया मेरी हो साहिबजादा हामिद खां अब चोर से नहीं खेलेंगे। सरकार इसमें डर की क्या बात है? तोपें तो कोसों दूर चल रही हैं। लेकिन आवाजें तो आ रही हैं। जी हाँ। तुम जानते तो हो मेरा दिल कितना कमजोर है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहादुर नहीं हूँ। मेरे वालिद मरहूम चचा जान से कुछ कम बहादुर न थे। इसमें क्या शक है? और आप भी तो अपने चचा जान से कुछ कम बहादुर नहीं। ये भी जरा सोचने की बात है। एक बात बताऊं, एक ही साहबजादी हैं और चचा जान ये तय कर चुके हैं कि शादी मुझी से होगी। जरूर होगी। आप जैसा बहादुर चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिल सकता। ठहरो, वो देखो कोई सवार आ रहा है। दीदी, वो तो इधर ही आ रहा है। अच्छा, जो इसके सर पर हवाई मार दे वो जीत गया। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो हो जाओ तैयार। अब मेरी बारी, भला देखो कैसे बचता है। खा गया गद्दा। ये ऊपर क्या देख रहा है? सरदार शेर को से शिकायत न की तो निजाम नाम नहीं। शिकायत करोगे? शिकायत तो जरूर करता, लेकिन सोचता हूँ कि अब टाल जाऊं। पूछो क्यों टाल जाओगे? टाल क्यों जाओगे? ये तुम्हारे पीछे छुपी हुई फुलझड़ी जो खड़ी है, सिर्फ इसकी खातिर। मारो नफरत ज़दे को। नहीं। अरे मुझे आतिशबाजी का अनार क्यों बना दिया?
क्या चीजा सब दिख रहा है। कौसर रह गई, हामिद जाओ, खुदा के लिए मेरी बच्ची की जान बचा। मैं अभी जाता हूँ। भाई महमूद कौशल अंदर ही रह गई, जरा जाकर निकाल लाओ। जरा जाओ भाई अहमद इसी तरह चले जाओ। अब जाके ये भी कुछ सोचने की बात है, कोई तो जाओ। बेगम साहबा से कह दो कि घबराइए नहीं, गुलाम बचाने की कोशिश करता है। परवरदिगार, मेरी मदद कर। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का सदका, मुझे इस आग से बचा, मुझे इस आग से बचा। कौन है आप? चल जाइए यहाँ से। मानो यह वक्त पर्देदारी का नहीं है, वक्त नजाकत को देखा। खुदा के लिए मेरे साथ चलिए, आप भड़क रही है। चल जाइए यहाँ से, चल जाइए यहाँ से, चल जाइए। मैं इंतजाम को ना छोड़ा, मैं इंतजाम को ना छोड़ा, मैं इंतजाम को ना छोड़ा। शुक्र है अल्लाह। फलक पे चांद का, फलक पे चांद का हमने जवाब देख लिया। ज़मीं की गोद में कल, ज़मीं की गोद में कल माहताब देख लिया। ज़मीं की गोद में कल माहताब देख लिया। किसी की शरबती आंखें, किसी की शरबती आंखें बसा के आंखों में, बसा के आंखों में बिना पिए हुए लुत्फ़े शराब देख लिया। बिना पिए हुए लुत्फ़े शराब देख लिया। निगाहे शौक ने रुख से उठा के पर्दे को, निगाहे शौक ने रुख से उठा के पर्दे को। कली का हुस्न गुलों का शबाब देख लिया। कली का हुस्न गुलों का शबाब देख लिया। ज़मीं की गोद में कल, ज़मीं की गोद में कल माहताब देख लिया। उधर तो बुझ गई, उधर तो बुझ गई लेकिन उधर सो लग उठी। उधर तो बुझ गई लेकिन उधर सो लग उठी। बुझा के आग अनोखा अजाब देख लिया। बुझा के आग अनोखा अजाब देख लिया। ज़मीं की गोद में कल, ज़मीं की गोद में कल माहताब देख लिया। जनाब सिपाही ज़ादे साहब, आप और गाना। क्यों? गाना सिर्फ आप ही की मीरास है। मीरास होगी आपकी और मिरासी होंगे आप।
भूला, आप तो सक्का यानी बहिश्ती के साहबजादे हैं। जी हाँ, जरूर बहिश्ती का लड़का हूँ, लेकिन मेरा बाप आप जैसे टटपुंजियों के यहाँ पानी नहीं भरता है। शहंशाह हुमायूं के महल में और शेरे कुह के महल में। खैर, शहंशाह के महल में पानी भरना कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन शेरे कुह के महल में पानी भरना बड़े सवाब का काम है। ये क्यों? ये मत पूछो। आग से उन्हें जरूर बचा लिया, लेकिन हमारा दिल जल गया। यही शायद मोहब्बत, हाय किस अंदाज से, चुटकियों से कोई मेरे, चुटकियों से कोई अरमानों को मेरे मल गया। फूंक रही हूँ आग एक सीने के अंदर है लगी, जिस्म कहने को बचा, जिस्म कहने को बचा, लेकिन मेरा दिल जल गया, मेरा दिल जल गया, मेरा दिल जल गया। बीबी बीबी बीबी, क्या हुआ सुंबुल? खैरियत तो है? खैरियत कैसी बीबी? वो बेचारा निजाम खान जिसने सरकार की जान बचाई थी, बहुत बुरी तरह जल गया। तेरे मुंह में खाक, तुझे कैसे मालूम हुआ? अभी अभी खबर आई है बीबी। हाय क्या बहादुर जला है। जिस वक्त आप आग में घिरी हुई थी बीबी, किसी एक की हिम्मत ना पड़ती थी, मगर बाहर जवान मर्द किस बहादुरी से आग का सीना चीरकर आपको सही सलामत निकाल लाया। हाँ सुंबुल, अपनी जान की परवाह न करते हुए मुझे अपने बाजुओं में समेटकर इस तरह उठा लाए जैसे कोई फूल को उठाता है। वाकई बड़े जवां मर्द हैं वो, उनकी बहादुरी का जवाब नहीं सुंबुल। हाय बीबी, ये वक्त उनकी बहादुरी की दाद देने का है या उनके इलाज का? मत घबरा सुंबुल, मैं अभी जाके अब्बा जान से कहती हूँ। सुनिए तो, आप अब्बा जान से क्या कहेंगी? शाही तबीब भिजवाने को। शाही तबीब जाकर क्या करेगा बीबी? तो तेरे ख्याल में शाही तबीब आग से जले हुए को नहीं बचा सकता? मैंने तो ये अर्ज किया है मेरी सरकार कि वो जल गए, ये कब कहा कि वो आग से जले? तो फिर काहे से जले? सरकार के शोला है हुस्न से। सुंबुल, क्या सचमुच नाराज हो गई मेरी सरकार? कायल हो गई। ऐसा जवान मर्द आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो क्या हो गया? वो मेरा नौकर है, उसका फर्ज था कि मालिक की लड़की की जान बचाए। चाचा जान, उसकी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती। जब मैंने हिम्मत दिलाई तो हो गया। तो उसको हिम्मत दिलाने की बजाय तुम खुद क्यों नहीं चले गए? ये जरा सोचने की बात है, इसका जवाब इंशाअल्लाह फिर दूंगा। कहे क्यों नहीं देते कि तुम बुजदिल हो? मैं और बुजदिल? चाचा जान, ये भी जरा सोचने की बात है। अरे भाई, जितना कहोगी इनाम दे दिया जाएगा। बेटा अजीम, इनाम तो मुझे मालूम है बहुत कुछ मिलेगा, मगर मैं क्या मांगूंगा ये जरा सोचने की बात है। क्योंकि हामिद खान, ये जरा सोचने की बात है कि साथ उनकी शादी बचपन ही से ठहर चुकी है। ये तू सब बातें किस तरह जानता है? तुमसे पहले उस घर में सुरंग लगा चुका हूँ। मुद्दत से सुंबुल है? अरे भाई, वो सुंबुल उनकी सहेली। ओहो, अच्छा अच्छा, उससे इश्क लड़ा रहा हूँ। यार तू इस मामले में बहुत काम आएगा। भला ये तो बता, उन जगहों का पता चल सकता है जहाँ मुलाकात हो सकती है? बेशक। तो बता दे, लेकिन जरा खुशामद की जरूरत है। इस तरह नहीं। हाँ, तो और किस तरह? नहीं, पैर दबा। अच्छा अच्छा अच्छा। बता दे अजीम, तुझे अपनी खानदानी मश्क की कसम। अच्छा, एक जगह तो अभी सुन लो। हाँ, हर साल बसंत का मेला देखने जाती है। अच्छा? हाँ, लेकिन बंद गाड़ी। अबे छोड़ बंद गाड़ी। जब दिल के पट खुल जाएंगे तो गाड़ी के पट खुद ब खुद खुल जाएंगे।
शमशीर नाद नैनो बान बेचते हैं, जंगल जंगल का सारा सामान बेचते हैं। हसरत भरे दिलों के अरमान बेचते हैं, बहुत अगर हो अच्छा हम जान बेचते हैं। जानते हम हैं उन्हें, आपको जिनकी है तलाश, नब्ज दिलवाओ तो हम उनका पता बेचते हैं। अच्छा तो ये लो, बता दो पता। जिन्हें दिल ढूंढ रहा है वो तो खुद ब खुद मिल जाएंगे, और आंखों को जिनकी तलाश है वो ये रही। चंद्रा, कौसर, कौसर, मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। आज तुम शहजादी से राजकन्या कैसे बन गई? चंद्रा, राजकन्या और शहजादी दरअसल एक ही हैं, सिर्फ ज़बान और लिबास के फर्क ने उसके दो टुकड़े कर दिए हैं। दो टुकड़े क्यों कर दिए, दो टुकड़े क्यों कर दिए, मूर्ख ये कैसी नादानी, मूर्ख ये कैसी नादानी। दुनिया 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 है एक कहानी, दुनिया है एक कहानी, दुनिया है एक कहानी। एक जगह से आए हम तुम, एक जगह से आए हम तुम, एक जगह है जाना, हाँ एक जगह है जाना, हाँ एक जगह है जाना। रास्ते में क्यों डाल दिया, रास्ते में क्यों डाल दिया। हम तुम का ताना बाना, हम तुम का ताना बाना, हम तुम का ताना बाना। मतलब एक और बात दो, मतलब एक और बात दो। तुम मलका कहो या रानी, आह मलका कहो या रानी, अजी मलका कहो या रानी। दुनिया 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 है एक कहानी, दुनिया है एक कहानी, दुनिया है एक कहानी। दीदी का दुपट्टा उधर मर्दाने में उड़ गया है, जा जल्दी लिया। कहो मियाँ शबराती, क्या ढूंढ रहे हो? बीवी कौसर का दुपट्टा झूला झूल रही थी तो उड़कर कहीं इसी तरफ आया है। अमा तुम भी बुद्धू पे बुद्धू ही रह गए। बड़ी बीवियों का दुपट्टा इतनी नजदीक गिरेगा?
वो तो कहीं दूर गया होगा। हो गया कम वक्त को, अभी तक आया नहीं। आता ही होगा बीबी। दुपट्टा ले आया सरकार। कहाँ मर गया था? उड़कर बहुत दूर चला गया था सरकार। ला जल्दी ला। हाजिर है सरकार। उड़कर नजरों से ओझल हो जाने की बहुत तेरी कोशिश की, मगर लाखों में पहचान गया सरकार। सुमन, पट बंद कर दे। अरे मेरी दाढ़ी। शुक्र है अल्लाह, वो निकल गए। बड़ा बहादुर बनता था। अगर जान की अमान पाऊं सरदार, तो एक बात अर्ज करूं। कहते क्यों नहीं, ये भी कोई सोचने की बात है। जाने वाला सरदार चला जरूर गया, लेकिन तलवार के जौहर बता गए कि कौन था। कौन था? निजाम खान। क्या बकते हो? अभी कल की बात है कि उसने मेरी बच्ची की जान बचाई थी। सरदार, आप लौंडियों से दरियाफ्त फरमाएं, उन्होंने भी पहचान लिया होगा। और अगर निजाम ना निकला तो तेरा क्या हश्र होगा? ये सोचने की बात है, सोच रखना। चलिए चचा जान। कौन है उधर? मेले में साहबजादी के साथ जितनी लौंडियां थीं, उन सबको हमारे रूबरू हाजिर किया जाए। तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी सरकार। तो बताओ वो कौन था जिसने मेले में साहबजादी की गाड़ी पर हमला किया? अगर तुम लोगों ने छुपाया और हमें खबर मिली कि तुम जानती हो, तो मालूम है क्या हश्र होगा? सड़क के चौराहे पर कोड़े मारे जाएंगे। बताओ कौन था? तू बता। सरकार, आपके कदमों की कसम मैं नहीं जानती। तू बता। अपनी आंखों की कसम सरकार, मैंने नहीं पहचाना। तू? सरकार के गुस्से की कसम, मैं नहीं जानती। अच्छा सुनुल, तू बता, किसकी सूरत से मिलता जुलता था? खुदा की कसम खाकर कह। सुनुल जल्दी बोल, वरना याद रख जान से मार दूंगा। देख, झूठी कसम न खाना। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, निजाम की सूरत से मिलता जुलता था। था। क्या हुलिया था उसका? लंबी सफेद दाढ़ी ये बता रही थी जैसे निजाम खान के चचा या मामू। क्या बकती है? हाँ सरकार, लंबी सफेद दाढ़ी तो थी। निजाम खान को पेश किया जाए। निजाम खान को पेश किया जाए।
मेरी अच्छी संभल दीदी, वो बात को निभाया तूने। मेरे पैरों तले से तो जमीन निकल गई थी। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मजाल है जो दीदी का राज जुबान पर आ जाए। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, यही उम्मीद है संभल। फिर भी न जाने क्यों रह रह कर दिल घबराता है। किसी का ख्याल आठों पहर बेचैन किए रहता है। पहरों सोचती हूँ ये हो क्या गया मुझे। वो दिल जिसे अपनी बेनियाजी पर नाज था, अब किसी की नियाजमंदी के लिए क्यों तड़पता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं बीवी। मोहब्बत कितना मीठा लफ्ज है, लेकिन कितना कड़वा मजा। इतनी जल्दी घबरा गई? अभी तो सुबह से शाम भी नहीं हुई। जरा इस दिल से तो पूछो जो एक मुद्दत से इसी कड़वाहट को अपनी जिंदगी का सरमाया समझे हुए है। क्या कह रही है संबल? क्या तू भी? हाँ बीबी, इस अंजुमन में हम भी एक बार जल चुके हैं। तुम शमा बन रही हो और हम पिघल चुके हैं। सच? तो बता, तेरे शमा हुस्न का परवाना कौन है? नाम कैसे लूं बीबी, शर्म आती है। यहाँ कोई गैर थोड़े ही है। नहीं बीबी। अच्छा, तो आंखें बंद करके मेरे कान में कह दे। ले कह दे। अजीम खान। तो फिर रुकावट किस बात की है? किसी बात की नहीं, सिर्फ उनके हाथ बढ़ाने की देर है। उधर से हाथ बढ़ा और इधर से दामन उनके हाथ में पहुंचा। तू बड़ी खुश नसीब है संबुल। काश तुम भी मेरी तरह खुश नसीब होती। क्यों संबुल? इसलिए कि सरदार अमीरी में गरीबी का पैबंद लगाना कभी पसंद नहीं करेंगे। जानती हूँ संबुल, लेकिन समझ में नहीं आता कि गरीब होना आखिर दुनिया वालों की नजर में गुनाह क्यों तस्वुर किया जाता है। खुदा और रसूल ने कब ये अहकामात साजिर फरमाए? किस हदीस की रूह से गरीब और अमीर की शादी ममनू करार दी गई? कुरान पाक की कौन सी आयत इस बात की तस्दीक करती है? सिर्फ इस्लाम ही ने नहीं, बल्कि दुनिया के हर मजहब ने जिस बात को बुरी नजर से देखा है, उसी बात को अमीरों ने अपने फायदे के लिए रफ्ता रफ्ता शराफत का रंग दिया और मजहब का जामा पहनाकर हमारी जिंदगी में दाखिल कर दिया। अगर तुम्हारे यही ख्यालात हैं तो यकीन रखो खुदा तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। लेकिन बीबी, महल को छोड़कर तुम कुटिया में रहना पसंद करोगी? वो कुटिया भी मेरे लिए महल से बढ़कर होगी सुम्बुल। वहाँ की अदना चीज मेरे लिए नेमत होगी। हमारी वो दुनिया कहने को गरीब होगी, लेकिन होगी जहाँ से निराली। गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया, जहाँ से निराली निराली है। गरीबों की दुनिया, जहाँ से निराली, न कोई शहंशाह, न कोई सवाली, न कोई सवाली। गरीबों की दुनिया, जहाँ से निराली, गरीबों की दुनिया। है ज़रदार दुनिया में ज़र के दीवाने, है ज़रदार दुनिया में ज़र के दीवाने। गरीबों के घर प्यार के हैं खजाने, गरीबों के घर प्यार के हैं खजाने। गरीबों की दुनिया का अल्लाह वाली, अल्लाह वाली। गरीबों की दुनिया, जहाँ से निराली, गरीबों की दुनिया। जो महलों में जलते हैं घी के चिराग, जो महलों में जलते हैं घी के चिराग, तो कुटिया में जलते हैं सीने के दाग, तो
की लाली, इधर की लाली, गरीबों की दुनिया जहाँ से निराली, गरीबों की दुनिया। अमीरों के सीने से रहता है दूर, अमीरों के सीने से रहता है दूर, गरीबों के सीने में अल्लाह का नूर, गरीबों के सीने में अल्लाह का नूर। गरूर और तकब्बुर से सीना है खाली, सीना है खाली, गरीबों की दुनिया जहाँ से निराली, गरीबों की दुनिया। एक अजीब बात हुई और किसी तरह ये राज नहीं खुलता। उम्मीद है कि तुम इस मामले पर कुछ रोशनी डालोगे। हुक्म फरमाएं सरदार। किसी ने साहबजादी की गाड़ी पर मेले में हमला करने की कोशिश की। हमला करने की कोशिश? हाँ, कुछ खुल न सका कि मकसद क्या था। जुर्रत खान काफी जख्मी हुए। वाकई किसी ने बहुत बड़ी जुर्रत की। तुम पता लगाने की कोशिश करते रहना। बहुत खूब सरदार। हाँ, मैंने तुमको एक और काम के लिए भी बुलाया है। इनमें से जो जी चाहे पसंद कर लो। लेकिन सरदार, ये मुझको क्यों मरहमत फरमाया जा रहा है? साहबजादी की जान बचाने का इनाम। मैं तो सरदार का अदना मुलाजिम हूँ, ये मेरा फर्ज था। हमारी खुशी है कि तुम कुछ कबूल करो, और अगर इनमें से कुछ पसंद ना आए तो जो जी चाहे मांगो। निजाम खान, मांग लो जो जी चाहे। ये वक्त घड़ी घड़ी नहीं आता। सरदार, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर कोई चीज मांगूं और सरदार देने से इनकार कर दें। तुम सरदार शेरे कोह से बातें कर रहे हो। मैं जानता हूं हुजूर बहादुर हैं और बहादुरों की कदर फरमाते हैं। वाकई हम बहादुरों की कदर करते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सरदार, मैं एक गरीब सिपाही हूं, लेकिन शरीफ। अगर हुजूर की नजर करम हो और सरदार मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल। निजाम खान! मुझे मालूम हो चुका था कि तू ही ने मेले में यह जसारत की थी। सरदार शेरे कोह की लड़की से तू शादी करेगा? किस तरह तेरी यह हिम्मत पड़ी? वो शेर जिसकी तलवार के साए में हमेशा मुगल बादशाहों ने परवरिश पाई, वो शेर जिसकी तलवार ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजाई, उसकी लड़की से तू शादी करेगा? इसको ले जाकर बांध दो और कत्ल करने के लिए मेरे आखिरी हुक्म के मुंतजिर रहो। सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की, सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की, के शाख ही न रही मेरे आशियाने की, के शाख ही न रही मेरे आशियाने की, सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की। खिज़ा बहार में आई है हसरतें लेकर, खिज़ा बहार में आई है हसरतें लेकर, रहेंगी याद तुम्हें करवटें ज़माने की, रहेंगी याद हमें करवटें ज़माने की।
सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की। गिला फलक से नहीं, गिला फलक से नहीं, उसकी बेवफाई का। गिला फलक से नहीं, उसकी बेवफाई का। हंसा हंसा के है आदत उसे रुलाने की। हंसा हंसा के है आदत उसे रुलाने की। सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की। क़ज़ा विसाल है, क़ज़ा विसाल है, दो बेकरार रूहों का। क़ज़ा विसाल है, दो बेकरार रूहों का। मेरा देख रही हूँ क़ज़ा के आने की। मेरा देख रही हूँ क़ज़ा के आने की। सजा नसीब ने दे दी नजर। अम्मी जान, सब्र से काम लो बेटी, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पर सौंप दो। तो क्या आप भी यही चाहती है कि जिसने मेरी जान बचाई वो कत्ल कर दिया जाए? मैं लाचार हूँ बेटी। आप अब्बा जान से क्यों नहीं कहती? जाकर कहिए, वो आपका कहा जरूर मान जाएंगे। तुम्हारा ख्याल है मैंने उनसे नहीं कहा बेटी? हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ, मगर उनकी जिद को मेरी इल्तिजाएं किसी तरह न जीत सके। अम्मी जान, कौसर एहसान फरामोशी नहीं कर सकती और न वो इंसाफ का खून होते देख सकती है। मैं मजबूर हूँ बेटी, तुम खुद जाकर उनसे कहो, शायद मान जाए। अम्मी जान, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत थी, मैं भी जाती हूँ। जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दुख्तरे बुलंद इकबाल कौसर दिलशाद बेगम हुजूर की खिदमत में आदाब बजा लाना चाहती हैं। तखलिया। आदाब बजा लाती हूँ अब्बा जान। जीती रहो बेटी। कैसे आई? अब्बा जान, एक बात समझ में नहीं आती, इजाजत हो तो दरियाफ्त करूं? हाँ हाँ, शौक से दरियाफ्त करो। कौन सी बात है जो मेरी ज़हीन बेटी की समझ में नहीं आती? अब्बा जान, क्या एहसान का बदला खून भी हो सकता है? मैं समझा तुम्हारा मतलब, लेकिन कौसर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने मामलात में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। माफ फरमाए अब्बा जान, मैं हरगिज दखल अंदाज न होती अगर इस मामले का ताल्लुक मुझसे भी न होता। कैसे? निजाम खान ने आग के शोरों से मेरी जान बचाकर सिर्फ आप पर ही नहीं, मुझ पर भी एहसान किया है। इसीलिए मैंने उसको बड़े से बड़ा इनाम देना चाहा। जमाने भर के कीमती से कीमती जवाहर रेजे उसके सामने डाल दिए, मगर उसने वो हीरा तलब किया जो उसकी औकात से बालातर है, जो बादशाहों के ताज को जीनत बख्श सकता है, जो शहनशाहों के गले का हार बनाया जा सकता है। जानती हो उसने क्या चाहा? तुम्हारे साथ शादी। अगर हुजूर के नजदीक शादी का पैगाम नाकाबिले माफी गुनाह है,
तो उसे नौकरी से बरतरफ फरमा दीजिए। मेरी नाचीज राय में इतनी सजा काफी होगी। लेकिन ये सजा उसे शादी का पैगाम देने पर नहीं दी जा रही है। ये सजा उसे उसकी बुलंदी फिक्र पर दी जा रही है। ये सजा उसे उस जुर्रत पर दी जा रही है जिसकी बदौलत उसने भरे बाजार में तुम्हारी गाड़ी के पट खोलने और शेरे कोह के नाम पर धब्बा लगाने की कोशिश की। अगर गाड़ी के पट खोलने की सजा मौत करार दी जा सकती है, तो जब वो मर्दाना वार जलते हुए महल में घुसकर हुजूर की बेटी को अपनी आगोश में उठाए हुए आग से बाहर निकला था, उस वक्त आपने क्यों ना उसको दार पर खींचा, क्यों ना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए? मुकदमे की पैरवी करने वाला अपने बयान में जरा सख्त होता जा रहा है। मेरी हरगिज ये मजाल नहीं अब्बा जान। मैं तो सिर्फ इसलिए हाजिर हुई हूँ कि अपने मोहसिन पर जुल्म नारवा न होने दो। अगर जालिम का लफ्ज तुम्हारे सिवा किसी और ने मेरी शान में इस्तेमाल किया होता तो आज उसका नामो निशान सफाए हस्ती से मिट चुका होता। मेरा सर भी हाजिर है अब्बा जान, लेकिन मेरे फर्ज ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको इस खून नाहक से रोकूं। आज जालिम का लफ्ज सिर्फ आपकी बेटी ने इस्तेमाल किया है, सिवाय मेरे और आपके किसी ने नहीं सुना। लेकिन कल ये खून नाहक रंग लाएगा और सारा जमाना आपको इसी नाम से याद करेगा। मैं किसी की सलाह लेने का आदी नहीं हूं कौसर। मशवरे का लफ्ज मेरे कानों ने कभी नहीं सुना। मेरा फैसला आखिरी फैसला हुआ करता है। अब्बा जान, आज आपकी बेटी ने भी यह फैसला कर लिया है कि आपको इस खून नाहक से बाज रखेगी, चाहे उसे अपनी जान ही से क्यों न हाथ धोना पड़े। मुझे अब तुम्हारी जान की भी परवाह नहीं रही कौसर। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मैं शायद मुआफ भी कर देता, लेकिन तुम्हारी तरफदारी ने मुझे और भी मुश्तबा कर दिया। तुम्हारी इस बेजा जिद ने निजाम खान के कत्लनामे पर मौत की मोहर लगा दी। अब मुझे अपने इरादे से कोई नहीं बात रख सकता। कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। अब मैं किससे फरियाद करूं? अब मैं किससे फरियाद करूं? देखो, मैं एक से शुरू करता हूँ। जब 3 कहूँ गर्दन उड़ा देना। बेहतर है। 1 2 मुलायजा होशियार होशियार शहंशाह आजम सुल्तान दिल फख्र नौशेर आदिल मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं शहंशाह हिंद की सवारी आ रही है। सुना नहीं? 3। अब ये कत्ल नहीं किया जा सकता। क्यों? शाही कानून है कि अगर बादशाह वक्त की सवारी गुजर जाए तो मुजरिम छोड़ दिया जाता है। कानून तो है, तो फिर छोड़ दो। इसमें सोचने की क्या बात है? बेगम, 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 आपकी दुआ कबूल हो गई। वो रिहा कर दिए गए। वो रिहा कर दिए गए? वो रिहा कर दिए गए? परवरदिगार, तेरी शान के सदक़े। हमारी राय कभी नहीं बदला करती।
हमारा हुक्म आखिरी हुक्म हुआ करता है। हम सिवाय रब्बुल इज्जत के और किसी पर भरोसा नहीं करते। जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये किसी तरह नहीं हो सकता कि खादिम शेरशाह सूरी के मुकाबले में लड़ने के लिए ना जाए। फिरदौस मकानी शहनशाह बाबर के जमाने से आज तक कोई जंग बगैर शेर के नहीं लड़ी गई। हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ की फौजों का इंतजाम, नए आदमियों को फनून जंग की तालीम कहीं ज्यादा जरूरी है। ये दौर सल्तनत के लिए बड़ा नाजुक दौर है। एक तरफ से शेरशाह सूरी की फौजें और दूसरी तरफ शहजादा कामरान की फौजें हमारे खिलाफ बढ़ रही हैं। मैंने जहां पनाह से पहले ही अर्ज किया था कि शहजादा कामरान को नजरबंद कर लिया जाए। इंदु बेग, वो हमारे भाई हैं। क्या याद नहीं फिरदौस मकानी बादशाह अब्बा की आखिरी वसीयत? हम अपनी जिंदगी में अपने भाइयों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि उनके सर से बादशाह अब्बा का साया उठ चुका है। वजह है जहां पनाह, लेकिन जहां पनाह से मैं एक और दरखास्त करूंगा और मुझे यकीन है कि हुजूर उसे कबूल फरमाएंगे। क्या अब भी तशफ़ी नहीं हुई शेर? कहो, क्या कहना चाहते हो? जिल्ले अकरम, खादिम की सिर्फ ये इल्तिजा है कि अगर खुदा न खास्ता जंग का नक्शा बदले तो शेर को फौरन तलब किया जाए। अगर हमने जरूरत महसूस की, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुगल बादशाहों की तलवार बफजले खुदा तन्हा लड़ने की आदी बन चुकी है। जाओ, फौजों के कूच का इंतजाम करो। क्या है? सरदार शेर-ए-कौ की तरफ से। भाई खामोश क्यों हो गए? सरदार ने हमें नौकरी से अलग कर दिया। लो सुनो, तुम किस्मत के अच्छे थे कि शहंशाह की वजह से तुम्हारी जान बच गई, लेकिन तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। नौकरी गई तो क्या हुआ, जान तो बच गई। अरे वाह, खाऊंगा कहां से? अबे शर्म नहीं आती, मेरी मौजूदगी में कहता है कि खाऊंगा कहां से। चल अभी उठा असबाब। चलो बेटा, ये भी किस्मत में लिखा था कि एक बहिश्ती के लौंडे की रोटियां तोड़ी जाएं। तो आपका ये मतलब है कि बगैर काम लिए ही मैं आपकी खिदमत करूंगा? आपकी शराफत से तो यही उम्मीद है। जी, मैं शरीफ कहां, आप तो जानते ही हैं बहिश्ती का लड़का हूं। बेटा, अगर पानी की मशकें लुदवाते लुदवाते कमर न तुड़वा दी हो तो अजीम नाम नहीं। हम बहिश्त के मालिक मालिक, हम बहिश्त के मालिक, हम जहान के नौकर नौकर नौकर, हम जहान के नौकर, हम जहान के नौकर, हम जहान के नौकर नौकर नौकर, हम बहिश्त के मालिक मालिक, हम बहिश्त के मालिक, हम जहान के नौकर नौकर नौकर, हम जहान के नौकर। यूं तो जहान के प्यासे प्यासे, यूं तो जहान के प्यासे प्यासे, यूं तो जहान के प्यासे, पास तुम्हें जाते हैं, पास तुम्हें जाते हैं। हम कुआं उठा कर कांधे पर, हम कुआं उठा कर कांधे पर, प्यासे के घर ले जाते हैं, प्यासे के घर ले जाते हैं, और बहिश्ती नाम धराते हैं, और बहिश्ती नाम धराते हैं। प्यासों की प्यास बुझाकर, प्यासों की प्यास बुझाकर, हम बहिश्त के मालिक मालिक, हम बहिश्त के मालिक, जहान के नौकर नौकर नौकर, हम जहान के नौकर। जो
नहीं इस दुनिया में, जो झुका नहीं इस दुनिया में, जो झुका नहीं इस दुनिया में। एक बार किसी के आगे, एक बार किसी के आगे, वो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, वो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ। 100 बार हमारे आगे, 100 बार हमारे आगे, हम जुड़े हुए हाथों में, हम जुड़े हुए हाथों में। भरते गए आबे कासल, भरते गए आबे कासल। हम बहिश्त के मालिक, मालिक, हम बहिश्त के मालिक, हम जहान के नौकर, 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 हम जहान के नौकर। मुल्क खुदाए वाहिद का, हुक्म शहंशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का, इस फरमाने शाही के जरिए तमाम बहिश्तियों को आगाह किया जाता है कि अनकरीब बागी सरदार शेख आसूरी की सरकोबी के लिए शाही फौज कूच करने वाली है। लिहाजा तमाम बहिश्ती कल सुबह किला शाही में हाजिर हो जाएं। शहंशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जिंदाबाद। कहो भाई, सुन ली मुनादी? हाँ सुन ली। चलो अब सिपाही ना सही, बहिश्ती बनकर ही मैदान जंग में जाएंगे। लेकिन बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? शेरे कोह के महल में पानी भरने? जी हाँ, इसी बहाने दिल की प्यास बुझाने। वल्लाह अजीम मुझे भी साथ लेता चल। ये तो कोई बात नहीं कि तू अपने दिल की प्यास बुझाए और मैं तड़पता रह जाऊं। क्यों बेटा, अब मेरी जान के पीछे भी पड़ गया? क्या अपने साथ मुझे भी दार पर खिंचवाने का इरादा है? ऐसा न कह अजीम, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। और बेटा अगर पहचान लिए गए तो मेरे खानदान भर की हड्डियां जो टूट जाएंगी। इसी बिरते पर दोस्ती का दावा है? दोस्ती? हाँ। जी नहीं, इस मामले में मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। अच्छा तो फिर मैं इस घर में नहीं रहता, अभी चला जाता हूँ। आखिर तुझे हो क्या गया है? लोग मौत से डरते हैं और एक तू है कि जबरदस्ती मौत के मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा है। नहीं मानेगा? नहीं। अच्छा तो चल। अजीब। लेकिन चलने से पहले दुआएं तौबा पढ़ ले, शायद मारे ही जाए और मौका ना मिल सके। अच्छा बात तो ठीक है, लेकिन ये सर से कफन बांधे जा कहां रहे हो? किसी के कूचे में गर्दन, किसी के कूचे में गर्दन कटाने जाते हैं, कटाने जाते हैं। किसी के कूचे में गर्दन कटाने जाते हैं, कटाने जाते हैं। जिगर की उसे बुझाने जाते हैं, बुझाने जाते हैं। जिगर की प्यास लहू से बुझाने जाते हैं, बुझाने जाते हैं। कफन लपेट के, कफन लपेट के सर से किसी की महफिल में, किसी की महफिल में। कफन लपेट के सर से किसी की महफिल में, किसी की महफिल में। ये आज अपनी कज़ा को, अजी कज़ा को, ये आज अपनी कज़ा को बुलाने जाते हैं, बुलाने जाते हैं। ये आज अपनी कज़ा को बुलाने जाते हैं, बुलाने जाते हैं। क़ज़ा भी रूठी हुई है, खफा है वो बुत भी। क़ज़ा भी रूठी हुई है, खफा है वो बुत भी। हम आज दोनों में, हम आज दोनों में एक को मनाने जाते हैं, मनाने जाते हैं। हम आज दोनों में एक को मनाने जाते हैं, मनाने जाते हैं। ये सुन के खून शहीदों का रंग लाता है, ये सुन के खून शहीदों का रंग लाता है। ये आज अपने लहू में
ये आज अपने लहू में नहाने जाते हैं, नहाने जाते हैं। ये आज अपने लहू में नहाने जाते हैं, नहाने जाते हैं। सुना है दर्द के बढ़ने से दर्द घटता है, सुना है दर्द के बढ़ने से दर्द घटता है। हमारा दर्द मोहब्बत, हमारा दर्द मोहब्बत बढ़ाने जाते हैं, बढ़ाने जाते हैं। हमारा दर्द मोहब्बत बढ़ाने जाते हैं, बढ़ाने जाते हैं। मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त की जान बच गई। तुम्हें भी मुबारक हो कि दोस्त के साथ तुम्हारे होने वाले शौहर की भी जान बच गई। क्या वाकई तुमने जान दे देने का फैसला कर लिया था? अच्छा जी, देखा नहीं था किस कदर खौफनाक तेवर हो रहे थे। हाँ, लेकिन तलवार तो थी ही नहीं तुम्हारे पास। क्या इस मश्क से लड़ते? क्यों? मश्क से लड़ने को क्या हुआ? जब तुम लोग नैनों की कतार चला सकती हो तो हम मश्क से भी नहीं लड़ सकते। तो गोया के नैन और मश्क एक ही चीज है। सिर्फ छोटे और बड़े का फर्क है। नैन छोटे होते हैं, और मश्क जरा बड़ी होती है। जाओ, मैं तुमसे नहीं खैर, छोड़ो इन बातों को। आज महल में एक नया सबका पानी भरने आया है। कौन है वो? वही निजाम खान। खैरू, सुंबुल को कहीं देखा? नहीं बीबी। बदरू, सुंबुल कहाँ है? मालूम नहीं बीबी। मजरू, सुंबुल कहीं मिली थी? जी नहीं। मश्क दरिया ठंडा पानी, मश्क दरिया ठंडा पानी, मश्क दरिया ठंडा ये क्या बक रहा है? पानी भरने आया है या मश्क दरिया ठंडा पानी, मश्क दरिया ठंडा पानी करने? जी, मेरी समझ में नहीं आता, आखिर पानी भरूं काहे में? इतने घड़े और मटके रखे हुए हैं, तुझे नजर ही नहीं आते? जी, मुंह पर लाल कपड़ा जो पड़ा हुआ है। ठहरिए, अरे कपड़ा न उठाना। ठहरिए, ठहरिए, भागिए नहीं। वाह हुजूर वाह, अब तक मेरे मुंह पर कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उठा दिया तो आपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया। आप चले जाइए, कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी होगी। कोई देखेगा कैसे? लीजिए, मुंह पर कपड़ा डाले लेता हूँ। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी, किस तरह शुक्रिया अदा करूं? छोड़िए भी, उसका जिक्र न कीजिए। निजाम की ऐसी सैकड़ों जानें आपके एक इशारे पर कुर्बान की जा सकती हैं। ये क्या? रिश्तियों ने घर भर पर कब्जा कर रखा है। एक औसत से बातें कर रहा है, दूसरा सुंबुल से। वाकई ये तो सोचने की बात है। आज मजा आ गया। दो भटके हुए आशिकों को अपनी अपनी मंजिल मिल गई। ये क्या हो रहा है? देख नहीं रहे हैं आप? पानी भरा जा रहा है। ये भी कोई सोचने की बात है। 1.5 घंटे से देख रहा हूँ कि पानी भरा जा रहा है। जी हाँ, ये मटका टूटा हुआ है, जितना पानी भरे सब बह जाता है। तो दूसरे में पानी भरो। यही सोच रही हूँ। ये भी कुछ सोचने की बात है। क्या जल्दी? शुक्रिया, लेकिन अब की मुलाकात। ओह हामिद भैया,
सच्चे के बच्चे, ये क्या बातें कर रहा था? ये कौन सी जबान बोल रहा है? आपका बच्चा, चल यहाँ से। क्या ये वाकई गुंगा था? बेटा ये जरा सोचने की बात है। अबे सच्चे के बच्चे, ये क्या बातें कर रहा था? ये कौन सी जबान बोल रहा है? आपका बच्चा, चल यहाँ से। क्या ये वाकई गुंगा था? बेटा ये जरा सोचने की बात है। अब क्या हम साहब सलामत से भी गए गुजरे? तुमसे जो तुमसे जो साहेब सलामत हो गई, तुमसे जो साहेब सलामत हो गई उनसे मोहब्बत हो गई उनसे मोहब्बत हो गई, उनसे जो साहेब सलामत हो गई। जब से हर जलवे में वो, जब से हर जलवे में वो दिखने लगे, जब से हर जलवे में वो दिखने लगे, हमको भी सिजदों की आदत हो गई, हमको भी सिजदों की आदत हो गई, तुमसे जो साहेब सलामत हो गई। बन गया है आजकल हर सांस गीत, बन गया है आजकल हर सांस गीत। अब तो चुप रहना मुसीबत हो गई, अब तो चुप रहना मुसीबत हो गई, तुमसे जो साहेब सलामत हो गई। आँख लग सकी ना रात भर, आँख लग सकी ना रात भर, आँख लगना एक कयामत हो गई, आँख लगना एक कयामत हो गई, तुमसे जो साहेब सलामत हो गई। शम्मा से कहती है परवाने की खाक, शम्मा से कहती है परवाने की खाक, आग लग जाने से ठंडक हो गई, आग लग जाने से ठंडक हो गई, उनसे जो साहेब सलामत हो गई, उनसे जो तो जा तो खुदा पास कोई गैर नहीं एक तेरी याद है मैं हूँ शबे
तन्हाई है। सुना है आज रात को मजलिस शोरा मुनक़िद होगी। इस सिलसिले में अफसर आला शहंशाह को मजबूर कर रहे हैं कि शेर खान को सुलह का पैगाम भेजा जाए। अमाद छोड़ो ये सब झगड़े। आज 12 दिन से मुसलसल जंग जारी है। आज की रात तो आराम कर लेने दो यार। हाँ जी, सुबह देखा जाएगा, कल की फिक्र कौन करे। देखो वो है हमले का मुकाम। सन्नाटा छा रहा है। मुगल सिपाही बेखबरी की नींद सो रहे हैं। आहिस्ता कदम, बड़ी होशियारी के साथ दुश्मन पर यूं अचानक हमला करो कि न उनमें मुकाबले की ताकत रहे और ना ही उन्हें राह फरार दिखाई दे। दिल्ले सुबहानी अच्छी तरह वाकिफ है कि आगरे की तरफ कूच करने का रास्ता भी दुश्मन बंद कर देंगे। दरियाए जमुना पर भी दुश्मन कब्जा कर लेंगे और सूरज की पहली किरण तमाम फौज के लिए पानी बंद होने का पैगाम लाएगी। लिहाजा मसलहत यह बता रही है जिले अकरम कि सुलह का पैगाम रवाना कर दिया जाए। बहादुरो, आज वक्त तुम्हारी जबान से अजीब व गरीब कलमात सुनवा रहा है। शायद तुम भूल रहे हो कि जन्नत मकानी हजरत बाबर सिर्फ 12,000 फौज की हमराही में पानीपत के मैदान में लड़े। 12,000 फौज 3 लाख के मुकाबले में क्या थी? कुछ नहीं, लेकिन हिम्मत उनके साथ थी, जुर्रत उनके साथ थी, गैरत उनके साथ थी। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है, तुम्हारी जुर्रत बुज़दिली अख्तियार कर चुकी है, तुम्हारी गैरत बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, अगर तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद बुज़दिल कहलाओ, अगर तुम ये चाहते हो कि बहादुर तुम्हारा नाम भी लेने से गुरेज करें, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे शर्म हिजाब के बायस किसी से आंखें भी ना मिला सकें, तो शौक से सुलह का पैगाम रवाना कर दो। हमें मंजूर है। और अगर ये मंजूर नहीं तो लड़ो, और इस तरह लड़ो कि अगर जिंदा रहो तो खुद अपने ऊपर नाज करो, और अगर मर जाओ तो जमाना तुम पर नाज करे। आलीजा, हम लड़ेंगे। आलम पनाह, अभी हमले का हुक्म फरमाए। मरहबा, आफरीन, हमें अपने बहादुरों से यही उम्मीद थी। वक्त की नजाकत ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया था, लेकिन बुजुर्गों की बहादुरी ने तुम में फिर वो हिम्मत पैदा की, वो कुव्वत पैदा की जिससे तुम दुश्मन का मुकाबला कर सको। मुबारक हैं वो लोग जो जान देते हैं मगर इज्जत नहीं देते।
बहादुर नौजवान, सर उठाओ। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? निजाम मोहम्मद खान। निजाम मोहम्मद खान, क्या करते हो? आलिजा, मैं एक जमाने में सक्का था, फिर सिपाही बना। गर्दिश तकदीर की वजह से अब फिर सक्का बन गया हूँ। तुमने अपने बादशाह की जान बचाई है, क्या सिला चाहते हो? इब्लाए आलम, गुलाम ने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। हमारी खुशी है कि तुम कुछ मांगो। निजाम खान, जो जी चाहे खुशी से मांग लो, हम वादा करते हैं कि मिल जाएगा। जिल्ले अकरम, गुलाम हुजूर ही का दिया खाता है। इस वक्त गुलाम की समझ कुछ काम नहीं करती। अच्छा निजाम खान, इस वक्त न सही, जब भी दिल चाहे दरबार में पहुंचकर हमको इत्तला दो। हम वादा करते हैं कि रूए जमीन की हर वो शय जो हमारे कब्जा कुदरत में है, अगर चाहोगे अता फरमा दी जाएगी। हमारे लिए ये बाइस फख्र है कि शेर खां सूरी जैसा बहादुर भी हमारा मुकाबला न कर सका, इसीलिए शब को मारने पर मजबूर हुआ। लेकिन ये उसकी जीत नहीं बल्कि हार है। गुलाम अदा बजा लाता। कहो शेर, सब इंतजाम मुकम्मिल हो गया? आलिजा, तमाम फौजें कूच के लिए तैयार हो चुकी हैं। हमारे बहादुर शेरखानी फौजों से आखिरी टक्कर लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मरहबा, ये जंग इंशाअल्लाह तवारीख में यादगार रहेगी। हमें यकीन है कि हम दुश्मन की फौज को पसपा कर देंगे इंशाअल्लाह। कब्ल इसके कि हुजूर अक़दस के हमराई में गुलाम मैदान जंग से धारे एक इल्तिजा पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बंदगाने आली कबूल फरमाएंगे। जरूर कहो शेर, हमने तुम्हारी बात कभी नहीं टाली। दुरुस्त जहां पना। हुजूर अक़दस अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मेरी जिंदगी का अब क्या भरोसा, बूढ़ा हो चुका, और ये भी मालूम नहीं कि इस जंग में ये गुलाम किसके तीर का निशाना बन जाए। इसलिए चाहता था कि लड़की की शादी अपनी जिंदगी में ही कर दूं और इस आखिरी फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं। बड़ी साहिब राय है। कोई लड़का पसंद किया है तुमने? जहां पना साहबजादा हामिद खान। हामिद खान? जिल्ले अकरम, हामिद खान जैसे भी हों, मेरे मरहूम भाई की निशानी है। शेर, हमारी राय में साहबजादी की शादी के सिलसिले में अपनी खुशनुदी से ज्यादा उनकी खुशनुदी का ख्याल जरूरी है। दुरुस्त जिल्ले सुबहानी। कौसर दिलशाद बेगम इस रिश्ते को बाखुशी कबूल कर लेगी। अब हमें कोई एतराज नहीं रहा। मुबारक हो शेर, हम खुशी से इजाजत देते हैं। शादी की जल्द तैयारी करो। दुश्मन की फौजें सर पर खड़ी हैं और हम भी इस शादी में शरीक होना चाहते हैं। मुबारक हो बेगम, जहां पनाह ने साहबजादा हामिद खान और कौसर के निकाह की इजाजत दे दी। आपको भी मुबारक हो। खुदा शहंशाह को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। यम मारा। भाई महमूद, मजा आ गया। अब तो बादशाह सलामत ने भी शादी की इजाजत अता फरमा दी। जी हाँ, तो अब बात पक्की हो गई। मुबारक हो भाई, मुबारक। गोया कि शादी हो ही गई, क्योंकि जहां पनाह की इजाजत के बाद अब रिश्ता टूट ही नहीं सकता। ये तो न कहो, एक तरीके से टूट भी सकता है। हाँ हाँ मालूम है, जहां पनाह अगर खुद शादी करना चाहे तो। क्यों बेकार की बातें करते हो? वो क्यों चाहेंगे? उनके तो बीवी बच्चे मौजूद हैं। हाँ साहब, वो क्यों चाहेंगे? ये भी कोई सोचने की बात है। की तैयारियां हो रही हैं बेटा, लग गया ना मुंह को खून। भाई हमारी तो वही मसल है कि सुबह सुबह लोग कामकाज के लिए जाते हैं और आशिक यार के कूचे की तरफ। थोड़े दिन बेटा यार का कूचा है, जिस दिन देख लिए गए उसी दिन मजार बन जाएगा। अब बन जाने दो मजार, परवाह किसको है। ये हाँ
ठोकर तो लगा जाएंगे। अब तो सारी बातें ख्वाब नजर आने लगी सुंबुल। जहाँ बना का हुक्म आखिरी हुक्म हुआ करता है, अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। बेगम, इस शादी से तो खुदकुशी बेहतर है। खुदकुशी करना बहुत आसान है सुंबुल। दम भर में दम चला जाता है, लेकिन उम्र भर की मुस्तकिल खुदकुशी बड़ी मुश्किल है। और जो लड़की इस इम्तिहान में पूरी उतरे, खुद कर मरे, मुंह से उफ तक न करे, सही माने में वही औरत कहलाने की हकदार है। बेगम, बादशाह सलामत के कानों तक अगर ये बात पहुंच जाती तो जरूर काम बन जाता। जरा सोच तो सही, कितनी बड़ी रुसवाई की बात है। हमारी इज्जत, घर की इज्जत। लेकिन बेगम, जान है तो जहान है। दुनिया जान से जरूर कायम है, लेकिन ये घर हमारे दम कदम से है। हम इस घर को बर्बाद नहीं कर सकते। ये घर जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हमने परवरिश पाई, अगर इस घर की शर्म रखने के लिए हमारी जिंदगी काम आए, तो ऐसी मौत 1000 जिंदगियों के बराबर है। हुजूर ने याद फरमाया और बंदा हाजिर हो गया। खामोश क्यों हैं आप? फरमाइए। बंदा आपके हर हुक्म की तामील करने के लिए तैयार है। हुक्म नहीं, बल्कि आपसे एक इल्तिजा है। आइंदा आप मुझे भूल जाएं। अच्छा, तो आज आप मजाक फरमा रही हैं? जी नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरी शादी का फैसला हो गया है। शादी? लेकिन शादी का फैसला आपके सिवा और कौन कर सकता है? मेरा फैसला करना बेकार है। आपसे नहीं पूछा गया? जी नहीं, अब्बा जान ने जहाँ पना से इजाजत ले ली, और शाही कानून भी यही है। लेकिन ये शाही कानून मजहब के खिलाफ है। ईजाद और कबूल सबसे बड़ी चीज है। जब तक लड़की और लड़का राजी न हो, शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। ये सब बातें बेकार हैं। रस्म के आगे मजहब की कौन सुनता है? लड़की और लड़के की रजामंदी कौन पूछता है? शादी तो अक्सर वालिदैन की खुशी से हुआ करती है, और ये रस्म शर्मो शराफत का जामा पहने हुए मुद्दत से चली आ रही है। इसे तोड़ने का हमें कोई हक नहीं। तो इसका यह मतलब हुआ कि हर वो बुरी रस्म जो मजहब के खिलाफ है, हमेशा कायम रहेगी? मजबूरी है। औरत अपनी फितरत से मजबूर है। शर्म और कुर्बानी उसके जेवर हैं। अब मैं किसी और की बनने वाली हूँ, इसलिए आइंदा अगर आप कोशिश भी करेंगे तो बेकार है। अब मैं आपसे कभी न मिल सकूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब क्या इरादा है निजाम? क्या हो सकता है? दिल तो बहुत चाहता है कि शेर कोह के महल में तलवार लेकर घुसूं,
शेर को और हामिद खान के टुकड़े टुकड़े कर दूं। तो चलो, मैं भी तैयार हूं। कौसर की बदनामी का डर हाथ रोकता है अजीम। जिसको दिल में जगा दी, अब उसके चचाजाद भाई और बाप पर हमला होगा तो उसके दिल को तकलीफ ना होगी। लेकिन उसकी जुदाई भी तो तुमसे बर्दाश्त ना होगी। हर सूरत में मौत नजर आ रही है। मुल्क खुदाए वाहिद का, हुक्म शहंशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का, इस ऐलान शाही के जरिए मुल्क के हर नौजवान को आगाह किया जाता है कि बागी सरदार शेर खां सूरी के साथ आखिरी फैसला कुन जंग करने के लिए जल्द अज जल्द फौज में दाखिल होकर सल्तनत की खुशनुदी हासिल करें। अच्छा निजाम खान, इस वक्त न सही, जब भी दिल चाहे दरबार में पहुंचकर हमको इत्तला दो। हम वादा करते हैं कि रूए जमीन की हर वो शय जो हमारे कब्जा कुदरत में है, अगर चाहोगे अता फरमा दी जाएगी। जहां पनाह की खिदमत में अर्ज कर दो कि निजाम मोहम्मद खान कदम बोस ये जिल्ले सुबहानी का तलबगार है। निजाम मोहम्मद खान कदम बोस ये जिल्ले सुबहानी के तलबगार हैं। निजाम मोहम्मद खान कदम बोस ये जिल्ले सुबहानी के तलबगार हैं। निजाम मोहम्मद खान कदम बोस ये जिले सुबहानी के तलबगार हैं। निजाम मोहम्मद खान कदम बोस ये जिले सुबहानी के तलबगार हैं। निजाम मोहम्मद खान, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ही फाय वादा का वक्त आ गया। आने दो। खुश आमदीद हमारे मोहसिन। हमारे करीब आओ निजाम खान। हम कहते हैं हमारे करीब आओ। अब सर उठाओ, कहो किस मकसद से आए हो, क्या कहना चाहते हो? जहां पनाह, घबराओ नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो बेखौफ व खतर कहो। ये तो माँ बदौलत के साथ तुम्हारी दूसरी मुलाकात है। फिर भी आलीजा, गुलाम अर्ज करते हुए डरता है। डर की कोई बात नहीं हमारे मोहसिन, हम अपना वादा नहीं भूले, ताहश्द नहीं भूल सकते। अगर जान की अमान पाऊं तो जिले सुबहानी की खिदमत में एक दरखास्त पेश करूं। दरखास्त कैसी निजाम खान? माँ बदौलत पर तुम्हारा एक कर्ज है, तुम उसका मुतालबा कर सकते हो। उस रोज तुमने मौजे मारते हुए दरिया में कूदकर अपने बादशाह की जान बचाई। आज तुम्हारे बादशाह का दरिया सखावत मौजे मार रहा है। मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। तुम चाहो तो शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, तुम चाहो तो हम तुम्हें जर्रे से आफताब बना दें। इतना ही नहीं, कसम है बुल इज्जत की, अगर तुम चाहो तो हम अपनी जान भी तुम पर से निछावर कर दें। बाबर का बेटा सब कुछ दे सकता है, सब कुछ हार सकता है, मगर अपना वादा नहीं हार सकता। बताओ निजाम खान, डरो नहीं। उस रोज दरिया जमुना के किनारे हमने जो एक बार कहा था, आज फिर दोहराते हैं। रूए जमीन की हर वो शय जो हमारे कब्जा कुदरत में है, अगर चाहोगे अता फरमा दी जाएगी। आली जाह की हद से ज्यादा बढ़ी हुई जर्रा नवाजी गुलाम का हौसला बढ़ाती है। इसलिए गुलाम ये अर्ज करने की जुर्रत करता है कि आलम पनाह गुलाम को एक दिन के लिए सुल्तान बना दें। निजाम खान,
आलिजा, गुलाम माफी का ख्वास्तगार है। माफी कैसी निजाम खान? हम बखुशी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और एक दिन के लिए सुल्तान बनाते हैं। लो ये शाही अंगूठी। खबरदार निजाम खान, अब तुम सिवाय रब्बुल इज्जत के किसी के सामने नहीं झुक सकते। मुगल सल्तनत के ताजदार बन चुके हो। शाही अंगूठी तुम्हारे हाथ में है। तख्त शाही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो, हम कहते हैं आगे बढ़ो। कहा है नकीब, नए शहंशाह के लिए निदा क्यों नहीं देते? क्या हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक अब तक नहीं पहुंची? बादब बा मुलाहिदा होशियार बाश, बादब बा मुलाहिदा होशियार बाश। अरे हिंद आलम पना सुल्तान मोहम्मद निजाम शाह रौनक अफरोज हो रहे हैं। बा अदब बा मुलाहिदा होशियार, बा अदब बा मुलाहिदा होशियार। हिंदुस्तान के नए फरमारवा की खिदमत में सबसे पहला तोहफा पेश करने का शर्फ हासिल करने से पहले हम ये चाहते हैं कि निजाम शाह का दौरे हुकूमत भी हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा के लिए यादगार रहे। लिहाजा हम हुक्म फरमाते हैं कि चमड़े के सिक्के बनाम मां बदौलत निजाम मोहम्मद शाह राइज किए जाएं। तामील हो। खलदल्ला शाह खावर निजाम सक्का। ये कैसे सिक्के? मैंने तो कहा था 1000 सिक्का रायजुल वक्त। जी हाँ, ये 1000 सिक्का रायजुल वक्त ही तो है। अरे वाह, तो तुम्हारा ये मतलब है कि ये चमड़े के सिक्के लेकर मैं तुम्हें जवाहरात दे दूं? हैं? गिरफ्तार कर लो इसे। ये शाही सिक्का लेने से इनकार कर रहा है। अरे ये क्या जुल्म है? ये चमड़े के सिक्के देकर मेरे जवाहरात लिए जा रहे हो और मुझे को गिरफ्तार कर रहे हो। अबे ये तो चमड़ा है। शाही मोहर अगर कागज पर होगी तो तू तो क्या, तेरे बाप को भी लेना पड़ेगा।
आलीजा, दरबार बर्खास्त करने से पहले ये दस्तूर है कि साहिब तख्त पहला हुक्म सादिर फरमाए। बेहतर है। अजीम खान, क्या है यार, बदतमीज, इतना भी नहीं जानता कि माँ बदौलत दरबार में है। जी जी जहांपना। जी जहांपना नहीं, कहो जहांपना इरशाद। बहुत खूब किबला आलम। अब हम कौसर दिलशाद बेगम दुख्तरे शेर कोह से शादी के तलबगार हैं। अजीम खान, जाओ निकाह का इंतजाम करो। गुस्ताखी माफ आलीजा, हम अपने दौरे हुकूमत में दुख्तरे शेर कोह की शादी का हुक्म साहिबजादा हामिद खान से सादिर फरमा चुके हैं। कोई बात नहीं, हम अपने दौरे हुकूमत में उस हुक्म को मनसूख फरमाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। मुगल शहंशाह का तय किया हुआ रिश्ता किसी सूरत में टूट नहीं सकता। आप भूलते हैं शेर, शाही कानून है कि अगर बादशाह वक्त शादी फरमाना चाहें तो रिश्ता तोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर तोड़ा जा सकता है। चुप रहो जी, क्या हम गलत फरमा रहे हैं? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जिल्ले सुबहानी। अजीम खान, जहांपना के हुक्म की तामील हो। जहांपना, ये क्या हुक्म फरमा रहे हैं आप? क्या मेरी वफादारी और जानिसारी का यही सिला है? क्या यही आपका इंसाफ है कि एक अदना सिपाही के साथ नाजों में पली हुई मेरी दुख्तर की शादी करार दे रहे हैं आप? बताइए बताइए जहांपना, ये किस जुर्म की सजा है? शेर, आज हम जहांपना नहीं हैं। आज हम भी राया के एक मामूली फर्द की हैसियत रखते हैं। अगर आज जहांपना नहीं है तो ये शेर भी शेरे कोल नहीं है, और शेर की ये तलवार भी वो तलवार नहीं है जो आज तक अपने बादशाह की मुहाफिज रही। अब ये तलवार अपने नामूस की हिफाजत के लिए निजाम खान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। शेर, जबान रोको। तुम मुगल दरबार में अपने बादशाह के सामने गुस्ताखी करने की जुर्रत कर रहे हो। अब अगर तुमने जिल्ले सुबहानी निजाम मोहम्मद शाह की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी की तो तुम्हारी जबान कलम कर दी जाएगी। आलिजा, मैं फिर अर्ज करता हूं कि आप इस मामले से दस्तबरदार हो जाएं। यह मेरी जाती अजमत और खानदानी विकार का मामला है, और मेरी ये तलवार हर उस मुखालिफ का खून बहाने के लिए तैयार है जो मेरे मुकाबले पर आए। आज मैं सबसे कफन बांध कर आया हूं। अगर तुम यही ठान कर आए हो तो बिस्मिल्लाह। आज तक जमाना यही देखता आया है कि एक सिपाही ने अपना खून बहाकर अपने बादशाह की हिफाजत की, लेकिन आज हम ये साबित कर देंगे कि एक बादशाह भी अपनी रियाया के एक मामूली फर्द की जान बचाने के लिए अपना खून बहा सकता है। शेर, तलवार निकालो। दिल में यह हसरत न रह जाए कि तुम्हारे सर से बंधा हुआ कफन तुम्हारे काम ना आया। कहते हैं तलवार निकालो। क्यों नहीं निकलती तलवार? मुगल सल्तनत के सिपह सालार को क्या हो गया? बस आलीजा, बस। आज मैंने मुगल शहंशाह के पांव की इंतहा देख ली। तख्त की अजमत बरकरार रखने के लिए हर कुर्बानी पर उन्हें आमादा देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। मेरी शर्म का तकाजा है कि अब मैं इस तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं। आप तख्त पर तशरीफ रखिए जिल्ले सुबहानी। आलिजा, दरअसल ताज तख्त से मुझे कोई सरोकार न था। मैं इस बुलंदी का इसलिए तालिब हुआ कि मेरा हाथ किसी के दामन तक आसानी से पहुंच जाए। मुझे वक्त की निजाकत का एहसास न था, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा हाथ किसी के दामन तक पहुंचने से पहले दुश्मनों का हाथ दामन सल्तनत को तार तार कर देगा। आप इन बातों की परवाह न कीजिए। सरकशों की सरकशी या वक्त की नजाकत हुमायूं के वादे में लचक नहीं पैदा कर सकती। उसे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। लेकिन आलिजा, वो तलवारें जो हमेशा सल्तनत की सीनसी पर बनी रही, अगर आपस में ही उलझ कर एक दूसरे का खून बहाती रही तो नतीजा सिवाय बर्बादी के और कुछ न होगा। ये वो वक्त है कि हम अपनी जाती दुश्मनियां भूलकर शाने से शाना मिलाए हुए दुश्मन का मुकाबला करें और उसके तमाम मंसूबे खाक में मिला दें। सल्तनत की बहबूदी पर मैं अपने जाती मफाद बखुशी कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अपने जाती मफाद पर सल्तनत की कुर्बानी नहीं देना चाहता। मैं ये बदनामी मोल नहीं ले सकता आलिजा। लेकिन मेरी और मेरे खानदान की जो बदनामी हुई है उसका जवाब कौन देगा? मेरी जान हाजिर है सरदार।
लेकिन इससे पहले कि मेरा सर तन से जुदा हो, मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि आप ये शादी खिलाफ शरा कर रहे हैं। कैसे? हमारा मजहब बताता है कि शादी के मामले में लड़की की राय लेना निहायत जरूरी है। क्या आपने अपनी लड़की की रजामंदी हासिल कर ली है? तुम्हें यह सवाल करने का कोई हक नहीं। शादी हमेशा वालिदैन की खुशी से होती आई है और ये शादी भी हमारी खुशी से हो रही है। लेकिन इससे पहले हम हुक्म शरा सुनना चाहते हैं। मुफ्ती आजम, हुक्म शरा इरशाद फरमाइए। आलम पनाह, शादी के मामले में सबसे बड़ा और अहम मसला इजाबो कबूल है। साहबजादी की राय लेना निहायत जरूरी है। बहुत खूब, मैं अभी जाकर लड़की की रजामंदी दरियाफ्त करता हूँ। अब तुम दरियाफ्त नहीं कर सकते। तुमने हुक्म शरा नजरअंदाज करके जुर्म किया है। लिहाजा जाओ और कौसर दिलशाद बेगम से कह दो कि माँ बदौलत बजाते खुद दरियाफ्त फरमाने आ रहे हैं। जहां पना की खिदमत में कनीज कॉर्निश बजा लाती है। खुशबाश बानो, हम एक अशद जरूरी काम से तुमको तकलीफ देने आए हैं। जिल्ले सुभानी ने कदम रंजा फरमाकर कनीज को इज्जत बख्शी। इस इज्जत अफजाई का कनीज शुक्रिया अदा करती है। हुक्म फरमाए जहां पना। कौसर, हमने तुम्हारी शादी के मुताल्लिक जो फैसला सादिर फरमाया है उसकी निस्बत तुम्हारी सही राय जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? जिल्ले अकरम, वालिदैन की खुशी और जहां पना के हुक्म के बाद कनीज की मजाल नहीं कि वो अपनी राय पेश करे। लेकिन यह हमारा नहीं, शरा का हुक्म है कि तुम अपनी राय पेश करो। इस मामले में हम फरिश्तों के भी पर जलते हैं। बादशाह होने के बावजूद भी हमारी मजाल नहीं कि हम अहकाम शरीयत में दखल दें। जहां पना, माँ बाप के हुक्म पर अपनी मर्जी की कुर्बानी कनीज की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारी सादतमंदी देखकर हम बहुत खुश हुए बानो, लेकिन तुमने अब तक हमारे सवाल की नौयत नहीं समझी। हम वालिदैन की निस्बत औलाद के फराइज नहीं जानना चाहते। माँ बदौलत को मालूम हुआ है कि तुम्हारे वालिदैन शरा के इजाब कबूल ऐसे नाजुक मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ये सही है? खामोश रहने से काम न चलेगा बानो। तुम्हारा शहनशाह तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अपनी सही राय पेश करो। जिल्ले अकरम कनीज की शादी के मुताल्लिक फैसला फरमा चुके हैं। अब ये किसी तरह मुनासिब न होगा कि अब्बा जान की मसरत और खुशी में डूबी हुई इल्तिजा, हुजूर का जारी किया हुआ फरमान, खानदान का विकार, मुगल घराने की इज्जत, इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके कनीज अपनी राय पेश करे। हामिद खान से हमने शादी की इजाजत बेशक दी थी, लेकिन मजहब की रूह से वो शादी अब तक जायज नहीं हुई।
तुम इस शादी के लिए मजबूर नहीं की जा सकती। अगर तुम्हारी मर्जी ना हो तो शाही फरमान वापस ले लिया जाएगा। हम खुदा और रसूल के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। खानदान का विकार खत्म हो रहा है, खत्म हो जाने दो। मुगल घराने की इज्जत जा रही है, चली जाने दो। माँ बाप की खुशियों पर पानी फिर रहा है, फिर जाने दो। लेकिन इस्लाम के कायम किए हुए उसूल आज तो आज क़यामत तक नहीं टूट सकते। जहां पना निजाम खान ने आग के शोलों में घुसकर मेरी जान बचाई। मुझको हाथों पर उठाकर आग से बाहर निकले। हिम्मत से काम लो बानो। फिर क्या हुआ? एक पर्दा नशीन लड़की का जिस्म एक नामहरम नौजवान के जिस्म से मस हुआ। फिर कोई बात दिल में रखना और जाहिर न करना, याद रखो, मोमिन की शान के खिलाफ है, गुनाह है बानो। याद रखो, तुम्हारे इस छुपाने से तुम्हारे एहसान करने वाले की जान खतरे में है। आलम पन्हा, इसके बाद मर्द की बहादुरी ने औरत के दिल पर फतह हासिल कर ली और मैं उनको आलम तखय्युल में अपना शोहर तस्वर करने पर मजबूर हो गई। निजाम खान को नहीं हम भूले। सुल्तान मोहम्मद निजाम खान को गले लगाओ। चची जान, ये भी क्या सोचने की बात है? चचा जान मान गए। मेरी लाडली, कहो बेगम, साहबजादा किसकी सूरत पर पड़ा? बिल्कुल बाप की सूरत पर पड़ा है। क्या अब ये भी कुछ सोचने की बात है दूल्हा भाई। मेरी बनरी की गोदी हरी हरी, मेरी बनरी की गोदी हरी हरी, मेरी बनरी की गोदी हरी। मांग उसकी है मोती भरी भरी, मांग उसकी है मोती भरी भरी, मेरी बनरी की गोदी हरी हरी, मेरी बनरी